और ये 600 करोड़ रुपए का एक घोटाला और लगभग 500-600 करोड़ रुपए के अन्य प्रपत्र में दे रहा हूँ विधायक खानपुर को, और मैं देख रहा हूँ क्या रातों रात आपकी साठगांठ, कैसे आप विधायक बन गए। एक पोस्ट कल डाली गई जिससे आज डिलीट कर दी गई, जिस पर बहुत जल्दी बड़े आंदोलन होंगे। आप पोस्ट पे एक डालते हो, उसको ब्लैकमेल करके आपकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। 1000 करोड़ रुपए के पर्दाफाश को कर दिया है। रोज इतनी चीजें आ रही हैं और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। 3 लाख युवाओं के साथ में इन सचिवों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, आपकी सरकार के मंत्रियों द्वारा जो छलावा किया गया है। कौशल की इस योजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल रहे, तो हमारे यहाँ के मंत्री और अधिकारी क्यों नहीं? राजधानी देहरादून स्थित अपने प्रदेश मुख्यालय में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कौशल विकास, ग्रामीण विकास, सूचना, पंचायती राज, युवा कल्याण व समाज कल्याण विभाग के हजारों करोड़ रुपए के पर्दाफाश करते हुए सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को बताया कि कांग्रेस और भाजपा एक ही रथ के 2 पहिए हैं और बारी बारी से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मरा हुआ विपक्ष केवल आरोप लगाने तक सीमित है और अपने किए हुए कारनामों को छुपाने में लगा हुआ है। वहीं भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से सम्मिलित है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। वहीं विजिलेंस की जाँच के नाम पर क्लीन चिट देने के लिए विजिलेंस अधिकारियों को कुर्सी पर बैठा रखा है, जबकि ये विजिलेंस जांच अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार में मगन है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि तमिलनाडु के जिस पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा था, वहीं उत्तराखंड के मंत्री ऐसे आरोपों में सांठगांठ कर उत्तराखंड के युवाओं के बजट को डकार कर ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। छात्रवृत्ति व एनएच घोटाले से भी बड़े घोटालेबाजों को सरकार बचाने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर ट्रेनिंग के नाम पर टेंडरों का हजारों करोड़ रुपया हड़प कर लिया गया है। जल्द ही अगर इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच नहीं की गई तो स्वराज सेवा दल सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। युवाओं के साथ और उत्तराखंडियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया गया है और लगभग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है विगत 3-4-5 वर्षों में। 3-4 वर्षों का ये घोटाला है, 5 वर्ष मान लीजिए। तो हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश को वर्ल्ड बैंक द्वारा 600 करोड़ रुपए दिए गए। 600 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा हमारे इस उत्तराखंड को दिए गए, जिसके ये दस्तावेज। और इससे 600 करोड़ रुपए की बंदर बांट हुई। 150 करोड़ रुपए ट्रेनिंग के नाम पे और 450 रुपए आईटीआई को आधुनिकीकरण के नाम पे। और देखिए उत्तराखंड का दुर्भाग्य, देखिए जिन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हटाया गया, उन अधिकारियों को उत्तराखंड में वरीयता दी गई, संरक्षण दिया गया। और लगातार जब स्वराज सेवा दल पीछे लगा रहा, कभी अनिल यादव के, कभी रामविलास के, कभी किसी के पत्राचार होते रहे, आंदोलन होते रहे, तो अंततः चूंकि वो जांच यूपी में योगी जी द्वारा रामविलास के लिए उत्तराखंड में शिफ्ट की गई थी, जिसकी वजह से रामविलास यादव आज जेल में है। और उसी क्रम में एक हमारे विजय यादव हैं, जिनको देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वहां से हटाया गया था। रामविलास यादव और विजय यादव को उत्तर प्रदेश से हटाया गया। जब योगी आदित्यनाथ जी वहां माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो इनको हटाया गया और ये लोग तुरंत उत्तराखंड में आके संरक्षण लिया, और जिसमें से रामविलास यादव आज जेल में है और विजय यादव जो है आज रिटायर होकर के अपने घर चले गए। लेकिन ऐसी बंदर बांट कभी देखी नहीं। 600 करोड़ रुपए के भी मैंने साक्ष्य आपको दिखा दिए हैं। और उसके अलावा देखिए इन्होंने 150 करोड़ रुपए ट्रेनिंग के नाम से किस प्रकार घोटाला करा। सबसे पहले इन्होंने, जो आपने देखा होगा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर ट्रेनिंग के एक कोर्स शुरू किए गए थे और उसमें ये अनिवार्य था कि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको नौकरी भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। और ऐसे लगभग 3 लाख बच्चों को यहां प्रशिक्षण दिया गया। और बताइए 3 लाख बच्चों को अगर प्रशिक्षण दिया गया, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो भी वो सेंटर थे वो आधुनिक होने चाहिए सारे। तो मुझे बताइए उत्तराखंड में एक भी आधुनिक सेंटर मुझे आज भी दिखा दीजिए। 600 करोड़ रुपए डकार मारने के बाद में मुझे 6 आधुनिक सेंटर दिखा दीजिए उत्तराखंड के अंदर। और सचिवों द्वारा
चूंकि यहाँ विधायक, नेता, मंत्री तो सब मरे हुए हैं, इनके पास कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। विपक्ष मर चुका है। विपक्ष क्या कर रहा है कि केवल अखबारों में और चैनलों में दिखने के लिए थोड़ी देर हुल्लड़ करता है, उनकी कोई रणनीति नहीं। और वो अपने ही, चूंकि उनके द्वारा भी घोटाले किए गए, तो अपने घोटालों को दबाने के लिए जेल जाने के भर से, भाई कोई कहता है सीबीआई का डर, कोई विजिलेंस का डर, कोई ईडी का डर, ये डर आम जनता को, आपको, हमारे को तो नहीं है। यानी कि विपक्ष ने इसमें हड़प करे तभी आज वो डरे हुए हैं और मरा हुआ विपक्ष, वरना रोज इतनी चीजें आ रही हैं और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। तो उसमें जो है इन्होंने 3 लाख बच्चों को प्रशिक्षण के नाम से उन्होंने जो है उस पैसे को डकार दिया। और सबसे बड़ी चीज कि जब भी कोई प्रमाण पत्र नौकरी के लिए युवाओं को सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बांटे जाते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, उसके जो प्रमाण पत्र है वो आपके द्वारा क्यों नहीं बांटे गए, आपकी जानकारी में क्यों नहीं आए? और अगर नहीं है तो आज हम प्रेस के माध्यम से आप तक अपनी बात को रख रहे हैं। 3 लाख युवाओं के साथ में इन सचिवों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, आपकी सरकार के मंत्रियों द्वारा जो छलावा किया गया है, जो धोखा किया गया है। और कौशल की इस योजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल रहे, तो हमारे यहाँ के मंत्री और अधिकारी क्यों नहीं? यहाँ यही नीति है जीरो टॉलरेंस की? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, आप ही के द्वारा एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के आपको द्वारा जेल भेजे गए, और यहाँ पर इतना, जबकि वो घोटाला मात्र 300 करोड़ रुपए का था, और ये 600 करोड़ रुपए का एक घोटाला और लगभग 500-600 करोड़ रुपए के अन्य प्रपत्र में दे रहा हूं। इतना 1000-1200 रुपए का घोटाला होने के बाद में हमारे मंत्री, हमारे जो अधिकारी हैं, ये क्यों इस तरीके से आराम से बैठे हुए, क्यों ये रिटायर हो जा रहे हैं, क्यों नहीं ये जेल की सलाखों में जा रहे हैं, क्यों नहीं इनके द्वारा जो गबन किया गया है, उस गबन की जो पैसे है उसको सरकार वापस लेकर के युवाओं के लिए ला रही है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस उत्तराखंड प्रदेश का, कि यहाँ पर जो 600 करोड़ रुपए जो हमारे वर्ल्ड बैंक द्वारा उत्तराखंड के लिए आए, और उसमें अनिवार्य था कि इसमें उत्तराखंड के ही युवाओं को, उत्तराखंड की माता बहनों को, उत्तराखंड के ही लोगों को इससे ट्रेनिंग दी जाएगी, वो पैसा उत्तराखंड के ही लोगों के काम आएगा। और यहाँ के सचिवों द्वारा, चूंकि उत्तराखंड के लोगों को अगर इसमें ठेकेदारी दी जाती या उत्तराखंड के लोगों के साथ काम किया जाता, तो वो इतना गलत तो काम नहीं करते। गलत काम क्या इन्होंने करा? इन्होंने, देखिए, एक तो ये आधार कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जितने भी मैं आधार कार्ड दिखा रहा हूं, इसमें इन आधार कार्ड को आप मुझसे ले लीजिए, जो इन ट्रेनिंगों में लगे हुए हैं, आप निकाल लीजिएगा, मैंने मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसमें फोटो, ये आधार कार्ड जब आप नंबर देखेंगे या इसको चेक कराएंगे, तो जो ये आधार कार्ड किसी और का, फोटो किसी और की लगी हुई है। कैसे रखना? इसमें आपको जो भी आधार कार्ड होंगे, ये आधार कार्ड नंबर, इसमें आधार कार्ड किसी और का होगा और फोटो किसी और की लगी है। ऐसे में कई सारे पत्र आपको दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति गोपाल राम द्वारा ये शिकायत की गई, एक व्यक्ति गोपाल राम द्वारा शिकायत की गई। ये देखिए, गोपाल राम का एक इन्होंने प्रमाण, ये एक पेपर लगाया, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये जाति प्रमाण पत्र लगाया। ये व्यक्ति अल्मोड़े का है और इसका जाति प्रमाण पत्र अल्मोड़े का बना हुआ है, और इसको उत्तरकाशी का जाति प्रमाण पत्र दिखा दिया। ये व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, गोपाल राम जो है जिसने शिकायत करी थी, ये मूल रूप से अल्मोड़े का है। इसके द्वारा जो पेपर है वो जाति प्रमाण पत्र, वो है कहाँ का? अल्मोड़े का, और ये उत्तरकाशी में दिखा दिया। इतना बड़ा जो है फर्जी प्रपत्र बना दिए, और सरकार इनको, विजिलेंस या कोई भी सरकार उसको क्लीन चिट देगी। और जब इसने सीबीआई को लिखा, तो सीबीआई के द्वारा एक लेटर यहाँ सचिव को दिया गया, सचिव को सीबीआई के द्वारा लेटर दिया गया कि इसकी जांच कर हमें बताएं, या ये हमें घटना, ये देखिए कि ये क्या है। आज तक ये लेटर कूड़े के ढेर में डाल दिया गया, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं की गई। ये है उत्तराखंड, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार। उसके बाद मैं आपको एक पेपर और दिखाता हूं। उसके अलावा ये देखिए, जो है मैं उसके अलावा ये देखिए, ग्रामीण विकास में ये फर्जी प्रपत्र, ये इनका फाइनल भुगतान, ये नियम मैं एक और बता रहा हूं कि कोई भी अभ्यर्थी जो होगा
उनका भुगतान तब किया जाएगा जब उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसको नौकरी दे दी जाएगी, उसके बाद उनका भुगतान किया जाएगा। तो ये देखिए उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इन्होंने सचिवों ने, अधिकारियों ने कैसी पॉलिसी बना दी। चूंकि जो यहाँ के मंत्री हैं वो पता नहीं कैसे जाहिल मंत्री हैं, किस प्रकार के मंत्री हैं, मैं हैरान हूँ कैसी सरकार है ये, कि ये कोई फाइल नहीं देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं या अनपढ़ ही हैं बिल्कुल। इनके द्वारा, सचिवों द्वारा उत्तराखंड के लिए जब पैसा आया तो ठेकेदार उत्तराखंड के होने चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें उत्तराखंड का कोई भी ठेकेदार उसमें ठेकेदारी नहीं कर सकता था। ऐसी पॉलिसी बना दी और सारे ठेकेदार ये लोग बाहर से लाए और बाहर के ठेकेदारों ने हमारे उत्तराखंड मूल के लोगों के पैसे भी मार दिए। मैं आप लोगों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं उन तमाम उत्तराखंडियों को मैं एक बात रखना चाहता हूं, जिस किसी भी सेंटर का पैसा, जिस अभ्यर्थी का पैसा न मिला हो, वो सुराज सेवा दल में आए, सुराज सेवा दल से संपर्क करें। हम आपके पैसे को भुगतान करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो पैसे मार रखे हैं इन ठेकेदारों द्वारा, इनके खिलाफ 420 और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो और इनके खिलाफ गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाए और इनको आजीवन फांसी के फंदे तक इनको चढ़ाया जाए, उन सचिवों को, उन अधिकारियों को, उन भ्रष्ट नेताओं को, उन भ्रष्ट मंत्रियों को और तमाम उन लोगों को, उन ठेकेदारों को जिनके द्वारा ये गबन किया गया। तो उसके अलावा ये देखिए, इनसे 3 लाख अगर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं दूसरी चीज, पंचायती राज। भाई पंचायती राज में जो वर्तमान में अधिकारी हैं उनको IAS नहीं बनने दिया, उनकी जो है विजिलेंस जांच हुई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का, मेरे द्वारा शिकायत की गई, विजिलेंस ने कभी मुझे नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया कि आप आइए और अपना जवाब दाखिल कीजिए, और उनको बाहर क्लीन चिट दे दी और हमारे यहाँ की सरकार ने उनको दोबारा IAS के लिए फाइल बढ़ा दी है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। लेकिन जिन गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा उस फाइल को बढ़ा दी गई होगी, वो याद रखें कि धोखाधड़ी में, उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़े में, उत्तराखंड के लोगों का जो विकास होना चाहिए उसको रोकने के लिए यहाँ के साथ जो छलावा करेगा, वो अधिकारी आज नहीं तो कल, चाहे 10 वर्षों बाद जाए, वो निश्चित जेल जाएंगे। रामविलास यादव उदाहरण है, कभी नहीं सोचा होगा कि मैं रिटायरमेंट के आसपास या रिटायरमेंट के बाद जेल जाऊंगा, जेल में ही रहूंगा। तो जो अधिकारी आज सरकार के दबाव में या पैसे के दबाव में गलत कार्य कर रहे हैं और ईमानदार हैं, या तमाम जो उत्तराखंड के अधिकारी हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखें। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, अपनी कलम कभी मत फंसाइए, वरना आज नहीं तो कल ये लोग तो गबन करके जेल जाएंगे। आप लोग इनको बचाने के लिए 120B के मुलजिम बन के जेल जाएंगे। ये मेरा उन अधिकारियों से एक मेरी अपनी राय है, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। और देखिए पंचायती राज में 50 करोड़ का लगभग घोटाला, पंचायती राज के अधिकारी का OBC सर्टिफिकेट का क्या हुआ, वो 2 बने, एक बार उसे बनाया गया, दोबारा उसे गलत, पहले एक बार गलत कहा गया फिर सही किया गया। इसकी भी जांच में माननीय न्यायालय के माध्यम से करवाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि इन लोगों को आप प्रमोट कर दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो ऐसे लोग पैसे के बल से जो अपनी कुर्सियां लाएंगे, कुर्सियां पाएंगे, तो निश्चित तौर से उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा ही होना है। और देखिए 15 दिन में पंचायती राज में, अभी मैं मनरेगा की, अभी मैं और बहुत जल्दी में कई घोटाले, कई जो सचिव माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम कई लोग हैं, धीरे धीरे मैं उस पर भी कई घोटाले मेरे पास हैं और मैं धीरे धीरे उनकी जांच करवा रहा हूं, उनको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाऊंगा और अभी पूरा उसको पुख्ता कर लूं, वैसे लगभग पुख्ता हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं, पंचायती राज में 15 दिन में 50 करोड़ रुपए, ऐसा क्या कर दिया जो 15 दिन में 25-50 करोड़ रुपए आपने डकार दिए और डकार भी नहीं ली। 15 दिन के अंदर ऐसा प्रधानों को क्या ट्रेनिंग दे दी और उन प्रधानों ने ऐसा क्या कर दिया, या वो प्रधान ऐसा क्या कर देंगे, या आपके जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं वो ट्रेनिंग देके ही तो प्रधान बने होंगे। जनता की ट्रेनिंग से, जनता का सुख दुख, जो जनप्रतिनिधि होता है उसको आप क्या ट्रेनिंग देंगे। जनप्रतिनिधि जो बना है वो जनता के सुख दुख के लिए, जनता के विकास के लिए, आपके तमाम बिजली, पानी, सड़क, जो गांव की तमाम योजना उनसे लाभान्वित करने के लिए, आपके द्वारा दी गई योजनाओं को सकुशल क्षेत्र में लगाने के लिए वो जनप्रतिनिधि बने। आप उनको ट्रेनिंग के नाम से पैसे डकार दे रहे हैं। ये कौन सी भाई नीति है, ये कौन सी आप लोगों की वो है। और ऐसा क्या है भाई, प्रधान, कौन सा प्रधान जो चुनाव लड़के यहाँ पर आया है, क्या उसको आपके पैसों से ट्रेनिंग दी जाएगी? आप उसके पैसे से उसे ट्रेनिंग देते,
लेकिन आपको तो केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, पैसे उत्तराखंड का पैसा डकार लो, डकार भी मत लो। बाहरी प्रदेशों से जो अधिकारी आ रहे हैं वो इस प्रदेश के साथ छलावा कर रहा। और एक चीज और, मैं आज एक विधायक खानपुर को और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पोस्ट कल डाली गई जिसे आज डिलीट कर दी गई, और उस अधिकारी के ने ऐसा क्या रातों रात आपकी साठगांठ हो गई। पहले आप, हालांकि आपकी आदत पुरानी है, मैंने भी कई जब उत्तराखंड के आपका एक चैनल जब था या है, जब भी उत्तराखंड के हित में वो चीज पढ़ी, आपने अधिकारी या नेताओं या मंत्रियों के साथ साठगांठ करके उत्तराखंड के हित के जो वीडियो थे वो डिलीट करवा दिए। और आपकी चूंकि ये आदत बन चुकी है, आपके द्वारा तमाम इस प्रकार के पहले अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद में आपके द्वारा वो पोस्टर डिलीट कर दी जाती है। भाई आपको पहले जब आपने कल डीएम देहरादून के लिए लिखा था अपनी पोस्ट में, तो आपको संघर्ष को जारी रखना था अगर आप ईमानदार थे। हालांकि इस पर बहुत गहनता से चर्चा होगी, इस पर बहुत जल्दी बड़े आंदोलन होंगे। और आज आप उत्तराखंड के सचिव को, अगर वो सचिव गलत है तो आप पोस्ट पे एक डालते हो, उसको ब्लैकमेल करते हो, उसके साथ साठगांठ करते हो, फिर उसको डिलीट करते हो, फिर दूसरे के पीछे पड़ते हो। भाई क्या है, आपने कोई चीज डाल दी, बोल दी, तो क्या है आपका, आप क्या चाहते हैं इस प्रदेशवासियों से, क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड के अधिकारियों से, क्या है आपकी रणनीति और क्या है आपकी नीति, कैसे आप विधायक बन गए। और ये छलावा भी इस प्रदेश में ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आपके द्वारा जो करोड़ों रुपए की योजनाएं इस प्रदेश के लिए, आपके क्षेत्र के लिए आई, उनकी भी जांच कराई जाएगी, आपकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। और इस प्रकार का कोई भी नेता अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और मैंने आपको इस पूरे घटनाक्रम में, मैंने आज आप अपनी प्रेस के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए के पर्दाफाश को कर दिया है। यथावत आज मीडिया कर्मियों के द्वारा, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक मेरी इस बात को सख्त लहजे में पहुंचा दी जाए, सख्त लहजे में सरकार समझ जाए, सख्त लहजे में वो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, उन विधायकों के खिलाफ, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अन्यथा ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन चला जाएगा। तमाम आपके द्वारा ये कहा जाता है, आपके लोगों द्वारा, आप ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, लंबा आपका करियर है। तो मेरा स्वराज सेवा दल का आपसे ये अनुरोध है कि जो भी ये भ्रष्टाचार पर आज आप तक पहुंचाया गया है, मैं अपने ज्ञापन के भी माध्यम से आप तक ये पत्राचार कर दूंगा, तमाम मेल आईडी और इसकी प्रति आपके पास भेज दूंगा। तत्काल प्रभाव से 3 लाख युवाओं के साथ किए हुए इस छल के घटनाक्रम के संदर्भ में सीबीआई जांच के आप आदेश करें और सीबीआई जांच की इसकी संस्तुति कर रहे हैं, वरना पूरा प्रदेश आपके विरोध में खड़ा होगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।